सुबह का समय था। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव रामपुरा में सूरज अभी अभी खेतों के पीछे से झांकना शुरू ही हुआ था। हल्की ठंडी हवा मिट्टी की खुशबू लेकर गलियों में घूम रही थी। कहीं गायों की घंटियां बज रही थीं, तो कहीं औरतें कुएं से पानी भरते हुए आपस में बातें कर रही थीं। गांव की सुबह वैसे तो हर दिन एक जैसी होती थी, मगर आज कुछ अलग था। चौपाल के पास बैठा बूढ़ा रामदयाल हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। तभी पप्पू दौड़ता हुआ आया। अरे काका, सुना क्या? रामदयाल ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। क्या हुआ रे? फिर प्रधान चुनाव हार गया क्या? पप्पू हाँफते हुए बोला। नहीं काका, रमेश काका आज फिर 10 रुपए में चिकन करी दे रहे हैं। बस इतना सुनना था कि रामदयाल हुक्का छोड़कर खड़ा हो गया। सच कह रहा है? हाँ काका, लाइन लगनी शुरू हो गई, लोग दौड़े जा रहे हैं। रामदयाल ने लाठी उठाई और बोला, चल फिर हुक्का बाद में पी लेंगे, पहले चिकन करी खाएं। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। अंदर सोनू अपनी माँ के साथ बैठा सूखी रोटी खा रहा था। उम्र मुश्किल से 18 साल, चेहरे पर मासूमियत और आंखों में बड़े सपने। माँ ने आधी रोटी उसकी तरफ बढ़ाई। खा ले बेटा, तू कल से खेत में गया भी नहीं। सोनू मुस्कुराया। अम्मा, तुम खा लो, मुझे भूख नहीं। तभी बाहर से दोस्त मुन्ना चिल्लाया। सोनू, ओ सोनू, जल्दी बाहर आ। सोनू भागकर बाहर आया। क्या हुआ? मुन्ना हंसते हुए बोला, क्या हुआ? अरे आज तो किस्मत खुल गई। रमेश काका चिकन करी बांट रहे हैं, बस 10 रुपए में। सोनू की आंखें चमक उठी। सच? फिर तो आज मजा आ जाएगा। सोनू तुरंत अंदर गया। पुराने बक्से से सिक्के ढूंढने लगा। 2 रुपए, 1 रुपया, 50 पैसे, जोड़ते जोड़ते पूरे 10 रुपए हुए। उसने सिक्के मुट्ठी में कस लिए। माँ ने पूछा, कहाँ जा रहा है? सोनू मुस्कुराया। अम्मा, आज तेरे बेटे की दावत है। गांव के बीचों बीच एक पुरानी सी दुकान थी। बाहर लकड़ी का बोर्ड टेढ़ा लटका था, रमेश भोजनालय। नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, आज विशेष चिकन करी 10 रुपए। दुकान के बाहर लंबी लाइन लगी थी। अरे धीरे धीरे सबको मिलेगा। सोनू लाइन में खड़ा सब देख रहा था। उसने मन में सोचा, इतने लोग, इतना चिकन, सिर्फ 10 रुपए? ये कैसे मुमकिन है? आखिर सोनू की बारी आई। उसने कांपते हाथों से 10 रुपए आगे बढ़ाए। रमेश काका ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। अरे तू तो शामू का लड़का है ना? हाँ काका, सोनू। काका के चेहरे पर हल्की उदासी आई। तेरे बापू अच्छे आदमी थे। सोनू चुप हो गया। उसके पिता को गुजरे 3 साल हो चुके थे। रमेश काका ने कटोरे में करी डाली, ऊपर से 2 बड़े पीस रखे और बोले, ले, और हाँ गरम है, धीरे खाना। सोनू पास के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने पहला कौर मुंह में रखा और जैसे दुनिया रुक गई। करी का स्वाद इतना गहरा था कि आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। मसाले बिल्कुल सही, चिकन नरम, ग्रेवी गाढ़ी और सुगंध ऐसी कि मन खुश हो जाए। सोनू धीरे से बोला, हे भगवान, ये तो शहर वाले होटल से भी अच्छा है। मुन्ना पास बैठा हंसा। अब समझा लाइन क्यों लगती है। सोनू ने बिना जवाब दिए तेजी से खाना शुरू कर दिया। दुकान के सामने खड़े लोग बातें कर रहे थे। एक बोला, मुझे तो लगता है काका के पास कहीं खजाना गड़ा है। दूसरा बोला, ना रे, ये सब जादू है, वरना 10 रुपए में चिकन। तीसरा हंसा। काका को हिसाब किताब आता ही नहीं होगा। तभी बूढ़ी चाची बोली, तुम लोग कुछ भी बोलो, वो नेक आदमी है, भूखे को खिलाते हैं, इसलिए भगवान बरकत देता है। सोनू दूर से सुन रहा था। उसके मन में सवाल बढ़ता जा रहा था। इस समय सड़क पर धूल उड़ाती हुई काली कार आकर रुकी। उसमें से उतरा गांव का प्रधान जगदीश सिंह। मोटा शरीर, सोने की चेन, हाथ में अंगूठियां और चेहरे पर घमंड। उसके पीछे 2 आदमी थे, कल्लू और फकीरा। जगदीश ने लाइन देखी, फिर अपने सड़क किनारे बने होटल की तरफ देखा जो खाली पड़ा था। उसने दांत पीसे। साला, मेरी होटल में कोई नहीं और यहाँ मेला लगा है। कल्लू बोला, प्रधान जी, कहो तो दुकान टूरवा दे। जगदीश ने हाथ उठाकर रोका। नहीं, पहले राज पता करो। घाटे में कोई महीनों तक दुकान नहीं चलाता। वह रमेश काका के पास गया। काका नमस्ते। रमेश काका शांत स्वर में बोले, जगदीश नमस्ते। सुना है आज फिर दान पुण्य चल रहा है। दान नहीं, व्यापार है। जगदीश हंसा। व्यापार? 10 रुपए में चिकन? मुझे बच्चा समझे हो?
काका ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कुछ चीजें हिसाब से नहीं, नीयत से चलती हैं। लाइन में खड़े लोग मुस्कुराने लगे। जगदीश का चेहरा लाल हो गया। देख लेना काका, एक दिन ये दुकान बंद होगी। रमेश काका शांत रहे। जिस दिन लोगों का पेट भरना बंद हो जाएगा, उसी दिन। शाम को सोनू तालाब किनारे बैठा था। हवा चल रही थी, मगर उसके दिमाग में सिर्फ वही स्वाद घूम रहा था। मुन्ना बोला। क्या सोच रहा है? सोनू बोला। मुन्ना, मैं भी एक दिन होटल खोलूंगा। मुन्ना हंस पड़ा। पहले घर की छत तो ठीक करा ले। सोनू गंभीर था। नहीं, सच में, ऐसा होटल जहां गरीब आदमी भी खा सके। और पैसा? सीखूंगा, मेहनत करूंगा, पर करूंगा। उसकी आंखों में चमक थी। अगली सुबह सोनू रमेश काका की दुकान पहुंचा। दुकान अभी खुल ही रही थी। काका चूल्हा जला रहे थे। काका। हाँ बेटा। मुझे काम चाहिए। काका ने देखा। काम? कितने पैसे चाहिए? पैसे बाद में, पहले सीखना है। काका मुस्कुराए। क्या सीखना है? खाना बनाना और 10 रुपए में चिकन करी का राज। काका ठहाका मारकर हंसे। सीधे दिल की बात बोलता है तू। सोनू शर्मिंदा हो गया। माफ करना काका। काका ने उसके कंधे पर हाथ रखा। माफी नहीं, सच बोलने वाला लड़का पसंद है मुझे। फिर बोले, कल सुबह 4 बजे आ जाना। इतनी सुबह? रात जल्दी उठने वालों को मिलता है। अगली सुबह अंधेरा था। मुर्गे भी ठीक से नहीं बोले थे। सोनू नींद से लड़ता हुआ दुकान पहुंचा। रमेश काका पहले से मौजूद थे। आ गया? हाँ। चल, पहले पानी भर। सोनू कुएं से 10 बाल्टी पानी लाया, फिर लकड़ी काटी, फिर बर्तन मांजे, फिर बाजार से प्याज लाया। सूरज निकलते निकलते उसकी कमर टूट गई। वह हांफते हुए बोला, काका, खाना कब बनाना सिखाओगे? काका बोले, पहले रसोई की इज्जत सीख। दोपहर में काका मसाले पीस रहे थे। सोनू पास खड़ा ध्यान से देख रहा था। काका, इसमें क्या डालते हो? मेहनत। अरे सच बताओ ना। काका मुस्कुराए। अगर सिर्फ मसाले से स्वाद आता तो हर अमीर होटल सबसे अच्छा होता। सोनू समझ नहीं पाया। तभी उसने देखा, काका एक पुरानी डिब्बी से थोड़ा सा कुछ डालते हैं। ये क्या है? काका ने तुरंत डिब्बी बंद कर दी। जब वक्त आएगा तब जान जाएगा। उधर प्रधान जगदीश अपनी होटल में बैठा था। मेज पर मक्खियां घूम रही थीं। ग्राहक एक भी नहीं। वह गुस्से में बोला, कल्लू! जी मालिक। आज रात पता करो, रमेश कहाँ से सामान लाता है, किससे मिलता है, सब। फकीरा बोला। और अगर राज मिल गया? जगदीश मुस्कुराया। तो या तो वो राज मेरा होगा या रमेश की दुकान खत्म। रात गहरा चुकी थी। गांव सो गया था। कुत्तों के भौंकने की आवाजें दूर से आ रही थी। सोनू अपनी झोपड़ी में लेटा था, मगर नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसने खिड़की से देखा, रमेश काका चुपचाप सड़क पर जा रहे थे। कंधे पर पुराना थैला था। इतनी रात को?